गिरदावरी पटवारियों की हड़ताल चल रही है कि जो उनका अतिरिक्त जो पटवार हल्का दे रखा है उसमें वो काम नहीं कर रहे। तो जो अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उनके लिए विभाग ने आदेश निकाले कि उनसे उच्च अधिकारी वहाँ जो भी जरूरी राजस्व के कार्य होंगे वो करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर हम लोगों की बैठक हुई जिसमें इन पटवारियों के हड़ताल के संदर्भ में भी हम लोगों की चर्चा हुई और जो प्राकृतिक आपदा तूफान और बारिश के कारण राजस्थान में हालात बने हुए हैं, मैं आज वापस अपील करता हूं पटवारियों को कि वो अपनी हड़ताल, ये जो प्राकृतिक आपदा आई हुई इनको मद्देनजर रखते हुए इस हड़ताल को विड्रॉ करें और हम लोग पूरी संवेदनशीलता से इनके जो भी जायज मांगे हैं उनके ऊपर हम लोग इनके हक में फैसला कराऊंगा, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो राजस्व विभाग के संदर्भ के उनके फैसले हैं वो फैसले मैं करवा चुका हूं। अब जो वित्त विभाग के संदर्भ में फैसले होने हैं उसके अंदर भी मजबूती से मैं करवाऊंगा और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने व्यक्तिगत में बैठक के अंदर मुझे कहा है कि आप पटवारियों को आश्वस्त करो पटवारियों को कि उनकी जायज मांगों को आने वाले समय के अंदर उनकी जायज मांगों को मांग कर और उनके अनुरूप फैसला करवाएंगे। सर, गिरदावरी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, क्या पैमाना रहेगा तो लेकर सरकार ने क्या मंथन किया? गिरदावरी के संदर्भ में मैंने 2 दिन पूर्व आदेश कर लिए थे कि जो विशेष गिरदावरी है प्राकृतिक आपदा के कारण राजस्थान के अंदर उनको किया जाए और जमीनी स्तर के ऊपर कल बैठक के बाद मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर हमने ये बैठक भी कल करी और आज से मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो किसानों के बीच में जाकर धरातल में जो स्थिति है उससे मैं खुद ही रूबरू हूँगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसानों को कि आपके अनुरूप गिरदावरी होने के बाद जो नियम अनुसार है आपको जितना आप राहत हो सकेगी उतनी आपको दिलवाएं। सर, क्या आंकलन किया आज आपने क्षेत्र के दौरे को लेकर? 4-5 दिन पहले राजस्थान में कई हिस्सों के अंदर तूफान आया, अतिवृष्टि हुई और ओले भी गिरे जिससे राजस्थान में किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। राजस्व मंत्री के तौर पर मैंने फैसला किया कि गिरदावरी, विशेष गिरदावरी का मैं 2 दिन पहले फैसला कर चुका हूँ। पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी किसानों का नुकसान हुआ उसमें विशेष गिरदावरी की व्यवस्था करी गई। कल मैं फलोदी नागौर था, आज जैसलमेर इन किसानों के बीच में आकर किसानों को एक तो हम लोगों को तरफ से सरकार की तरफ से इनको आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था और दूसरी फसल बीमा के माध्यम से इनको राहत मिल रहा। फसल बीमा के अंदर कुछ नियम और कायदे बने हुए हैं, वो बात करने के लिए आज किसानों के बीच में आए। एक तो नीचे वस्तु स्थिति क्या है वो उसका आकलन करने के लिए और दूसरा कि गिरदावरी सही समय पर सही गिरदावरी हो जाए और तीसरा कि किसान जिन्होंने फसल बीमा किया हुआ है वो जो समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भरकर फसल बीमा कंपनी को कृषि पर्यवेक्षक और दूसरे माध्यम के पहुंचा सके। क्या मदद करेगी सरकार इसको लेकर? ये जो प्रावधान है, एक तो 13,500 रुपये प्रति हेक्टर, 2 हेक्टर तक के 27,000 का, उसके तहत किसानों को आर्थिक जो मदद मिल सकेगी वो मदद मिलेगी। ये मदद नहीं है, ये इनका खुद का हक और अधिकार है। दूसरा फसल बीमा के माध्यम से जो उनका क्लेम है वो क्लेम सही समय पर मिल सके। पटवारी तो हड़ताल पे हैं और आप इसकी वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार से? ये वैकल्पिक व्यवस्था मैंने पूर्व में आदेश निकालकर राजस्व विभाग ने ये फैसला किया है कि उनके उच्च अधिकारी, पटवारी से उच्च अधिकारी ये जो भी राजस्व कार्य है वो करेंगे। पटवारी भी किसान परिवार से राजस्थान के लोग ही हैं। आज प्राकृतिक आपदा के अंदर पटवारी भी की भी जिम्मेवारी उतनी है जितनी हर किसी की है और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये पटवारी जरूर इस तरह की गिरदावरी के अंदर खुद पटवारियों के हाथ से हुई, ये मेरा उन सब पटवारियों से अपील है। सर, नहरी क्षेत्र में रकबा राज में कई जमीन खाली पड़ी है, उसके ऊपर रसूखदारों द्वारा बिल्कुल अवैध खेती की जा रही है कई सालों से, उसके लेकर क्या कहना आपका? जो कोई भी अवैध जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है उसका उपयोग ले रहा है, नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए।